नेपाल इन दिनों बड़े राजनीतिक भूचाल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ देश भर में खासकर युवाओं का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ ये आंदोलन अब कई शहरों में फैल चुका है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों में से अब तक कम से कम 19 लोग पुलिस की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं और 347 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नेपाल सरकार ने बीते सप्ताह 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट और रेडिट पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने नए आईटी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ये प्लेटफॉर्म फर्जी अकाउंट्स, अफवाहों, नफरत और डिजिटल अपराधों के अड्डे बन चुके हैं। सोशल मीडिया के आदेश और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि युवा पीढ़ी खासकर जेनजी इस कदम को सरकार द्वारा लोकतांत्रिक और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ओली सरकार भ्रष्टाचार और नाकाम नीतियों को छिपाने के लिए सोशल मीडिया को बंद कर रही है ताकि लोग सवाल न पूछ सकें। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक सशक्त मंच है जहां वे अपनी बात रखते हैं, बहस करते हैं और सत्ता से जवाब मांगते हैं। इस विरोध की आग अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई है। देश के गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार शाम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपने फैसले पर अडिग हैं। कैबिनेट बैठक में उन्होंने सोशल मीडिया बैन हटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वे किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े। ये बयान न केवल चर्चा में था बल्कि सत्ता की जिद और जन संभावना के टकराव का प्रतीक बन चुका है। बैठक में जब सत्ता की सहयोगी पार्टी नेपाल कांग्रेस के मंत्रियों ने प्रतिबंध हटाने की मांग की तो ओली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जेनजी उपद्रवी कहकर खारिज कर दिया। इससे नाराज होकर कांग्रेस के सभी मंत्री बैठक से वॉकआउट कर गए। ओली सरकार के भीतर की ये फूट अब सियासी संकट का रूप लेती दिख रही है। जवाब में ओली ने तत्काल सत्तारूढ़ गठबंधन की आपात बैठक बुलाई है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वे सरकार को एकजुट रख पाएंगे। आंदोलन में मिल रहे व्यापक जन समर्थन के बीच राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं रहा, ये सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की असली परीक्षा बन गया है। यदि नेपाली कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो ओली सरकार अल्पमत में आ सकती है और प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ सकता है। फिलहाल ओली जिस तेवर के साथ फैसले पर कायम है, उससे यही संकेत मिल रहा है कि टकराव और गहराता जा रहा है। नेपाल जैसे देश में जहां राजनीति अस्थिरता कोई नई बात नहीं है, वहां इस तरह का जन विरोध अक्सर सत्ता परिवर्तन का कारण बन चुका है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि आंदोलन का चेहरा युवा है जो सोशल मीडिया को अपना हक मानते हैं और उसे छीनने नहीं देना चाहते। इंटरनेट की पीढ़ी अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, वो सड़कों पर उतर आई है और उसके सवाल अब सियासत से टकरा रहे हैं। अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रधानमंत्री ओली अपने पद पर अडिग रहते हैं या बदलते हालात के दबाव में सोशल मीडिया बैन हटाने का रास्ता निकालते हैं। लेकिन इतनी बात तय है कि इस बार नेपाल का संकट सिर्फ टेक्निकी नहीं, ये लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और युवाओं की ताकत का असली इम्तिहान है। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।